मस्जिद में डिंपल भाभी को देख बौखला गए मौलाना। मस्जिद में डिंपल यादव के पीठ पर घटिया बयान देकर मौलाना की नीयत झलकी। क्या किसी मौलाना को ये हक है कि वो एक सांसद की इज्जत की ऐसे यूं सरेआम धज्जियां उड़ाए? सबसे गंदा बयान देकर बुरी तरह फंसे। क्या मौलाना साजिद रशीदी को शर्म भी आती है? इस्लाम की आड़ में महिला सांसद का अपमान। कब तक मौलवियों की जुबान बेकाबू रहेगी? जब जुबान आग उगले तो सियासत की जमीन जरूर हिलती है। अगर कोई लड़की सर पे पल्लू नहीं रखती तो उसको भी बोल देते हैं कि नंगी मत फिरो, सिर पे पल्लू रखो। मस्जिद संसद नहीं है ना भाई, आपको समझना चाहिए। मस्जिद को संसद थोड़ी है, क्या आप जिस हालत में चले जाएं? क्या पहन के आए लोकसभा में? बताओ, वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। इस बार आग किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि एक मौलाना ने लगाई हुई है, वो भी महिला सांसद के पहनावे को लेकर। मामला समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का है, जिनकी मस्जिद में बैठने की तस्वीर पर उठे सवालों ने एक नई बहस छेड़ दी है। और फिर जो बयान आया मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से, उसने इस मुद्दे को सीधा धर्म और राजनीति की लड़ाई में बदल दिया। मतलब आपको किसने कहा था कि आप ऐसी टिप्पणी करें, जिसके बाद अब इतना विवाद बढ़ गया है। मानो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की थी अखिलेश यादव ने। संसद के पहले दिन जिस तरीके से वो मस्जिद जाते हैं, मानसून सेशन का पहला दिन था और बाद में मस्जिद में जाकर एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग को बार बार कुछ मौलानाओं ने सियासी बैठक बताया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिंपल यादव हैं उनके साथ, धर्मेंद्र यादव नजर आए थे और इसके अलावा और भी कई सांसद थे। लेकिन जिस तरीके से डिंपल यादव बैठी हुई हैं, उनका सिर तो ढका हुआ नहीं है, साड़ी पहने हुए हैं, बिल्कुल तहजीबदार कपड़े भी हैं। मौलाना साजिद रशीदी को ये तस्वीर पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से सियासी बैठक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया, उनके कपड़ों पर सवाल उठाए, उनके सिर न ढकने को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक डिबेट में साजिद रशीदी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बेहद आपत्तिजनक है, जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे मौलानाओं की असलियत पता चलनी चाहिए, इसलिए हम आपको बताते हैं कि साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की तस्वीर देखने के बाद क्या कहा। साजिद रशीदी कहते हैं कि वो वहां पर इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे नंगी बैठी हुई हो। कितना ज्यादा शर्मनाक ये बयान है। बोलते हुए मुझे एक बार को शर्म आ गई और इस मौलाना ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब सोशल मीडिया पर सवाल आग की तरह उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता कब बोलेंगे, कब डिंपल यादव के लिए बोलेंगे। ये सवाल लगातार उठ रहे थे, वो बयान तो आए नहीं, उल्टा साजिद रशीदी का बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने उल्टा अखिलेश यादव पर आरोप लगा दिए और कह दिया कि अखिलेश यादव मेरी बेटी को और मुझे धमकी दिला रहे हैं। अखिलेश जी, ये ठीक नहीं है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। सुनिए साजिद रशीदी ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। सपा के नेता ने कराया। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी लेने वाले साजिद रशीदी क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। और ये तो सिर्फ उनका 37 सेकंड का स्टेटमेंट था। उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है 10-12 मिनट का, जिसमें वो डिटेल में बता रहे हैं कि उनके बयान का मतलब क्या था और वो क्या कहना चाहते थे। वो हम आपको आगे सुनाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे चाहे समाजवादी पार्टी की इकरा हसन हो या फिर पूरा एनडीए, कैसे डिंपल यादव के समर्थन में आगे आकर खड़ा हो गया। वो बात अलग है कि डिंपल यादव ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और कहा कि जो एनडीए के सांसद हैं उनको मणिपुर के लिए बोलना चाहिए था। जरा सुन लीजिए कि कैसे एनडीए के सांसद और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं।
ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है और हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, एक मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। सांप्रदायिकता के आधार पे ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें पार्टी और की बात नहीं आती है, इसमें महिला की बात आती है। और रजनी जी ने बहुत गलत बात बोली है एक महिला के लिए, तो हम यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण के लिए साथ खड़े हैं, एम्पावरमेंट के लिए। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के लिए इतना करते हैं और हम यही बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं है। इतनी भक्ति टिप्पणी, महिलाओं का सम्मान पुरातन काल से होता चला आ रहा है। यत्र नार्यः सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। हम पूछना चाहते हैं साजिद रजदी जी से कि इस प्रकार महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करके, आप महिलाओं का अपमान करके क्या बताना चाहते हैं? इतनी घिनौनी टिप्पणी मौलाना साजिद रशीद ने की है और उसके बारे में हम यहाँ निषेध जितना किया जाए वो कम है। साजिद रशीदी हाय हाय। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? एनडीए के सांसद आगे आए, लेकिन डिम्पल यादव की पार्टी ने खुलकर बोल दिया कि क्या वाकई तुष्टीकरण की राजनीति महिला सम्मान से भी ऊपर हो गई है। अब सुनिए खुद अखिलेश यादव का बयान, जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन तंज कसते हुए कहा, क्या पहन के आए हैं? लोकसभा में ही बताओ, वही पहन के आया करेंगे। भाई कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ना, जैसे नोटबंदी हुई, कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते हैं। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन गरीब के लिए खाद की जरूरत तो कुछ नहीं आ रहा। तो 10 साल में ये कार्यक्रम भारत सरकार को बनाना चाहिए। जैसे हम सब लोगों ने समर्थन दिया था भारत सरकार का, तो ये सरकार भारत की एक कार्यक्रम बनाए कि अगले 10 साल में हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और चीन का कोई सामान नहीं लेंगे। ये जो चर्चा हो रही है, ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। पाकिस्तान से ज़्यादा इसलिए करती है क्योंकि उसे वोट भी चाहिए, लेकिन असली खतरा चीन से है। या आप जितने लोग खड़े हो जागरूक, दिल्ली वालों, सब जानते हो खतरा चीन से है। पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हमें चीन से खतरा है। इसलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम बनाए, 10 साल में कोई भी चीन का सामान हम लोग नहीं लेंगे। हिंदुस्तान भी अच्छा नाम है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा नाम है, हिंदुस्तान के नाम में कोई कमी नहीं है। और भारत भी होना चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए। इंडिया के साथ कौन था? हम लोग तो भारत के साथ थे, हिंदुस्तान के साथ थे। इंडिया के साथ कौन था? ये जो कहते हैं ना नवाजवादी, सुना होगा आपने कभी कभी, हमारे लिए नवाजवादी कहते हैं। दिल्ली में भी कहा, यहाँ एक कोई सांसद है हमारे नवाजवादी कह रहे हैं। आपको उनको पता नहीं है, बीजेपी में नए आए होंगे हो सकता, या बीजेपी का इतिहास नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। बीजेपी के जो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके प्रस्तावक 5 बार के नवाजी थे। और जब अधिवेशन हुआ, उसका खर्चा भी कुछ लोगों ने उठाया था। ये विषय आप पर है, आप लोग रिसर्च करके सच जरूर जनता को बताना। मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे, मस्जिद को लेकर।
क्या पहन के आए हैं लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अखिलेश यादव ने साजिद रशीदी और डिंपल यादव के विवाद पर सीधा और स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। आखिर में साजिद रशीदी का लंबा इंटरव्यू भी सामने आया, जिसमें उन्होंने डिंपल यादव की स्थिति, मस्जिद की मर्यादा और मस्जिद में हुई सियासी बैठक को लेकर फिर से आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मस्जिद में जो मौलाना थे वो भी हाथ जोड़े गुलामों की तरह बैठे हुए थे। सुन लीजिए साजिद रशीदी के इस बयान को। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहाँ भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है, किस तरह से किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा, सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है, इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को वहाँ पे बुलाया है ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। एक संविधान है हमारा, संविधान ये कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को मानना, उनका प्रचार प्रसार करना, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए आप, प्रचार प्रसार करना, ये भी मेरे मौलिक अधिकारों में से आता है। तो मैंने उसी का तो प्रचार किया है जो मेरा संविधान मुझे कहता है कि मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी अनादर कर रहा है मस्जिद का, तो उसको आप कहिए कि ये अनादर कर रहे हैं आप। मैंने यही तो कहा कि आप अनादर कर रहे हैं। नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था। जिस आदमी ने वो फोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ FIR हो गई। इवन देखिए, पार्लियामेंट में भी वो लड़कियां जो मेंबर पार्लियामेंट बन जाती हैं और वो फिल्मों में अधनंगी होकर अभिनय करती हैं, वो भी पार्लियामेंट में जब आती हैं तो पार्लियामेंट की मर्यादा का ख्याल रखती हैं कि नहीं रखती हैं? वो कपड़े लेकर तो नहीं आती। इस्लामिक मान्यताओं को रखने के लिए, उन पर बोलने के लिए मुझे समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है। जिसको लगता है कि मैंने सही बोला है वो मेरे फेवर में आएगा। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने इस बयान के आधार पर मौलाना रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज की। इसमें उन्होंने आपत्तिजनक, सांप्रदायिक और स्त्री विरोधी टिप्पणियों का आरोप लगाया है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि इतना गलत नहीं था। उन्होंने दरअसल डिंपल यादव का सिर और गर्दन न छिपाने का हवाला देते हुए मस्जिद की मर्यादा का मुद्दा उठाया था। एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना लाइव शो के बाद हुई थी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। घटना के बाद रशीदी ने सेक्टर 126 पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब फैसला आपका है। इस पूरे विवाद में आपको कौन सही लगा और कौन गलत।